छत्तीसगढ़ का जो प्रादेशिक और भौगोलिक विभाजन है इसको हम लोग 24 भागों में बांटे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने उन 24 भागों के नाम को जाना था। आज हम लोग उसके लोकेशन को जानेंगे कि ये 24 भाग कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग अगर करें तो पहले आपको मैं बता दूं कि जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, कौन सा पठार? पूर्वी बघेलखंड। इस पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम लोग टोटल 6 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? 6 भाग। और ये 6 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला नाम याद रखिएगा, इसको कहा जाता है कन्हार बेसिन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा सुहागपुर बेसिन, यहाँ पे मिलेगा रिहंद बेसिन, ठीक है, हसदेव रामपुर बेसिन, देवगढ़ चांग भखार बेसिन, उसके अलावा सरगुजा बेसिन। टोटल 6 आपको बेसिन लोगों के नाम देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो सबसे पहला नाम मिलता है कन्हार बेसिन का, उसके बाद दूसरा नाम मिलता है सुहागपुर बेसिन, जो ये वाला है। बेसिकली ये सुहागपुर बेसिन जो है ये पूर्वी बघेलखंड का हिस्सा ना होकर ये पश्चिमी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ के आपके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में आता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा नाम मिलता है रिहंद बेसिन, और इसी रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर अगला हम लोग जाएं तो मिलता है हमको चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी याद रखिएगा, ये चांग भखार से लेकर देवगढ़ तक फैला हुआ है। चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी के बाद अगला नाम मिलता है हसदेव रामपुर बेसिन। याद रखिएगा, हसदेव रामपुर बेसिन जो है ये हमारा पूर्वी बघेलखंड का 5वां पार्ट है, और अंतिम जो रहता है वो है हमारा सरगुजा बेसिन। ठीक है, तो ये कुल हम लोग 6 भागों में बांटे किसको? पूर्वी बघेलखंड के पठार को। कौन कौन सा? कन्हार बेसिन, आपका सुहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन जिसको सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है, देवगढ़ चांग भखार की पहाड़ी, इसके अलावा हम लोग देखें हसदेव रामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन। अब बात करें अगर हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश को हम लोग 5 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 5 भाग। कौन कौन से 5 भाग? तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सामरी पाट। सबसे पहला कौन सा है? सामरी पाट। दूसरा कौन सा होता है? जसपुर पाट। दूसरा कौन सा है? जसपुर पाट। तीसरा है जारंग पाट। जारंग पाट। उसके बाद अगला नाम मिलता है पंडरा पाट, और अंतिम है मैन पाट। तो कुल 5 भाग हम लोग पाट प्रदेश में बांटे हैं किसको? जसपुर सामरी पाट प्रदेश को। इसमें से याद रखिएगा जो सामरी पाट है, सामरी पाट का पूर्वी हिस्सा इसको जमीर पाट कहा जाता है। सामरी पाट के पूर्वी हिस्से को जमीर पाट, और सामरी पाट के पश्चिमी हिस्से को कहा जाता है लहसुन पाट। ये ध्यान रखिएगा, सामरी पाट के पूर्वी हिस्से को क्या कहा जाता है? जमीर पाट, और पश्चिमी हिस्से को कहा जाता है आपका लहसुन पाट। ठीक है, जबकि जो आपका जसपुर पाट है, जसपुर पाट का उत्तरी हिस्सा को कुसमी पाट कहा जाता है। कुसमी पाट। क्लियर है? और ये जो पाट प्रदेश है बेसिकली आपका क्या है? छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तार है। ठीक है, इस पाट प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टियां मिलेंगी? तो याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप मिलेगा, लेटराइट मिट्टी मिलेगी। क्लियर है? तो 5 अलग अलग नाम देखे कौन कौन सा? सबसे पहला मैन पाट, दूसरा है आपका जारंग पाट, तीसरा है पंडरा पाट, चौथा मिलेगा आपको सामरी पाट जो यहाँ मिलेगा। ठीक है, और अंतिम जो सबसे बड़ा है वो है आपका जसपुर पाट। जसपुर पाट को याद रखिएगा नीच घाट के नाम से जाना जाता है, जबकि आपका सामरी पाट जो है उसको ऊंच घाट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान का। तो छत्तीसगढ़ के मैदान को हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हमको एक क्या बनाना है? एक बॉक्स बनाना है। एक बॉक्स बना लिए। इस बॉक्स में 4 अलग अलग जो किनारे हैं उनको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है, ये बाहर को हम लोग बोलते हैं सीमांत उच्च भूमि। इसको क्या बोलते हैं? सीमांत उच्च भूमि। सीमांत उच्च भूमि क्या होती है? तो याद रखिएगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के सीमा में यानी कि बॉर्डर में जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर्वत पठार पाए जाएंगे उन सबको सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। और इनकी संख्या है कुल 4। छत्तीसगढ़ में कितनी है? छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो कुल इनकी संख्या मिलती है हमको 4। कौन कौन से सीमांत उच्च भूमि है? तो सबसे पहले अगर बात करें ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, तो इसको कहा जाता है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी। इसमें छुरी मतरिंगा भी आएगा, उदयपुर की पहाड़ी भी आएगा। उसके बाद अगर इस साइड जाते हैं तो इसको पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। इस साइड को जाएंगे तो ये दक्षिणी नहीं कहा जाता, ये बेसिकली आपका क्या है? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि।
ठीक है, तो वो यहाँ आ जाएगा दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। और ये जो है इसको कहा जाता है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। ठीक है, कुल मिलाकर कितने भागों में बांटे हम लोग? 4 भागों में। कौन कौन सा? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, और आपका कौन सा था? दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ ये 4 हो गए सीमांत उच्च भूमि। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या? बीच वाले हिस्से को 5 टुकड़ों में काट देंगे। बीच वाले हिस्से को कितने टुकड़ों में काटेंगे? 5। इसको कहा जाता है पेंड्रा लोरमी का पठार। ये पेंड्रा लोरमी का पठार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलता है आपको कौन सा? ऐसे 5 भाग में बांटेंगे। इसको बोला जाएगा कोरबा बेसिन, इसको बोला जाएगा रायगढ़ बेसिन। यहाँ पे मिलेगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, ये मैदान है याद रखिएगा। और यहाँ मिलेगा दुर्ग राजनांदगांव का, दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक है, कौन कौन सा? पेंड्रा लोरमी का पठार, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और दुर्ग रायपुर का मैदान। जो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है इसी को कहा जाता है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। याद रखिएगा, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि को क्या एक और नाम जानते हैं? धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। क्लियर है? ये पूर्वी को एक और नाम जानते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो चलिए इन सबको हम लोग अब मैप में देखते हैं। सबसे पहला नाम देखिए क्या? कोरबा बेसिन। उसके बाद दूसरा है रायगढ़ बेसिन, तीसरा पेंड्रा लोरमी का पठार, चौथा है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पांचवा आपको मिलेगा ये वाला जो है इसको दुर्ग रायपुर का मैदान कहा जाता है। इसके बाद है आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ये है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, यहाँ मिलेगा आपको मैगल श्रेणी और इस साइड मिलेगा आपको छुरी उदयपुर की पहाड़ी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमारा जो है छत्तीसगढ़ का मैदान को 9 भागों में बांटे। अब इसके बाद आ जाते हैं बस्तर का जो दंडकारण्य का पठार है। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें, इसको अगर विभाजित करें तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ ऐसे काट देंगे, यहाँ ऐसे काट देंगे और यहाँ पे ऐसे काट देंगे। ठीक है, 4 अलग अलग भागों में देखेंगे। सबसे पहला जो ये वाला है इसको कहा जाएगा कोटरी बेसिन। इसको क्या बोलेंगे? कोटरी बेसिन। दूसरा नाम मिलता है ये वाला, इधर मिलेगा अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी। इसके बाद ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है इसको कहा जाता है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार। और इस साइड मिलेगा क्या? बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। ठीक है, कुल मिलाकर इसको 4 भागों में बांटे। कौन कौन सा? बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान, अबुझमाड़ की पहाड़ी और कोटरी बेसिन। ठीक है, चलिए उसी को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे मिलता है ये वाला जो एरिया है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला जो आप मान सकते हैं, वो है आपका कोटरी बेसिन। इसके बाद नीचे आता है अबुझमाड़ जो नारायणपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ मिलता है अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये वाला हिस्सा जिसमें आपका कौन सा? कांकेर का कुछ भाग, आपका कोंडागांव, बस्तर, ये सारे जो हिस्से हैं, इवन आपका कुछ हिस्सा किसका रहेगा? नारायणपुर जिले का, कुछ हिस्सा आपके बीजापुर जिले का और कुछ हिस्सा जो उत्तरी हिस्सा है सुकमा जिले का रहेगा। इसको कहा जाता है बस्तर का पठार। तेलिंग घाटी जो 12 भावर घाटी है, केसकाल घाटी है, वो बस्तर के पठार का हिस्सा है। क्लियर है? अंतिम जो है वो है हमारा बस्तर का मैदान। ये दंडकारण्य के पठार को हम लोग 4 भागों में बांटे। चलिए अब ये वाला तो हमारा पोर्शन हो गया 24 भागों में बांटे उसका। ठीक है, अब उसको हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते चलते हैं। जो ये बांटे हुए थे कैसे बांटे थे, आपको समझ आया? अब देखिए जो प्राकृतिक विभाजन का 24 नाम देखे थे उसको मैप में एक बार मैं आपको एक साथ बता देता हूं आपको, ताकि आसानी से समझ आ जाए वो चीजें। ठीक है, फिर एक एक क्षेत्र को अलग से समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने नाम जाना था कौन सा बेसिन? कन्हार बेसिन। पहला नाम कौन सा जाना हम लोगों ने? कन्हार बेसिन। ठीक है, कन्हार नदी द्वारा बेसिकली बनाया गया है ये बेसिन। उसके बाद दूसरा नाम हम लोगों ने जाना सोहागपुर बेसिन। कौन सा नाम? सोहागपुर बेसिन। ठीक है, तीसरा नाम हम लोगों ने जाना था रिहंद बेसिन, जिसको सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बेसिन या फिर कौन सा बेसिन? सिंगरौली बेसिन। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो है इसको कहा जाता है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी।
उसके बाद ये वाला जो है इसको कहा जाता है हसदेव रामपुर बेसिन। कौन सा बेसिन? हसदेव रामपुर बेसिन। ठीक है। अगला नाम मिलता है जो छठवां है हमारा, वो है सरगुजा बेसिन का। सरगुजा बेसिन। क्लियर है यहां तक? ये हमारे 6 हो गए पूर्वी बघेलखंड के पठार। अब बात करते हैं हमारे जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश की, ये 5 है। एक नाम मिलता है ये वाला, इसको कहा जाता है जसपुर पाट। ठीक है। ऊपर वाले इसको कहा जाता है सामरी पाट। उसके अलावा यहां आप देखेंगे तो ये पीले वाला है, ये है मेन पार्ट, ये है पंडरा पार्ट और ये है जारंग पार्ट। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, आगे स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। ये जो है इसको कहा जाता है छुरी उदयपुर की पहाड़ी। ये कौन सा है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी। सीमांत उच्च भूमि वाला देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। इसको बोलेंगे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है। ये है आपका क्या? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी। ठीक है। और नीचे अगर जाते हैं ये वाला, तो इसको कहा जाता है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ठीक। यहां देखेंगे तो ये जो स्टार बना रहा हूं इसको बोलते हैं दुर्ग रायपुर का मैदान, इसको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, पिंडरा लोरमी का पठार, कोरबा बेसिन रायगढ़ बेसिन। क्लियर है। नीचे जाते हैं तो इसको कहा जाता है कोटरी बेसिन, बस्तर का पठार, बस्तर का मैदान, और ये है आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी। कुल मिलाकर हम लोगों ने कुल कितने नाम देखे? 24 नाम देखे। कौन कौन से? तो उनके नाम मैं आपको एक बार बता दूं तो सोहागपुर बेसिन, कन्हार बेसिन, रिहंद बेसिन, देवगढ़ की पहाड़ी, हसदोरामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन। ये हमारा किसका था? पूर्वी बघेलखंड के पठार का। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में सामरी पाट मिलेगा, जारंग पाट मिलेगा, पंडरा पाट मिलेगा, मैन पाट मिलेगा और जसपुर पाट मिलेगा। ठीक है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान का, तो यहाँ पिंडरा लोरमी का पठार, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, इसके अलावा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, मैकल श्रेणी, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, और एक मिलता है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अब नीचे अगर जाएं हम लोग तो वहाँ पे कोटरी बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान, ये चारों मिलते हैं। और कुल मिलाकर हमारा अगर आंकड़ा देखें तो यहाँ 6 और 5 11, 9 20 और 4 24, 24 अलग अलग रूपों में हम लोग क्या किए हैं? छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन किया। मुख्यतः 4 किए थे, पूर्वी बघेलखंड का, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। ठीक है। और एक आप लोग के लिए सूचना है कि हमारी जो विजन एकेडमी बिलासपुर की नई बैच है वो 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। ठीक है। इसका फीस 25,000 था, लेकिन आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक का ये ऑफर आपका रहेगा, जो आपका 12,500 रुपये आपको पड़ेगा। ठीक है। अब कहाँ आना है इसके लिए पता करने, तो याद रखिएगा आपका 2nd फ्लोर 3A कॉम्प्लेक्स नियर बिहारी टॉकीज, गांधी चौक, बिलासपुर, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8962595806। आप स्क्रीन पर इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है। या दूसरे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास पर हम लोग फिर आते हैं। हम लोगों ने देखिए पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार, इनका फैक्ट हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है। ये सारा आंकड़ा आप लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं।
इसको याद करने का मैं ट्रिक, एक सिंपल सा ट्रिक है कि कान में सोने का रिंग देखकर हंसता हुआ सरदार है। कान में किसको देखकर? सोने का रिंग देखकर हंसता हुआ सरदार। अब इसमें देखिए वर्ड आपको पकड़ना है, पहला वर्ड है कान, दूसरा सोना, तीसरा रिंग, चौथा देखकर, पांचवा हंसता और छठवां है सरदार। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कान से याद रखिएगा, हमारा मिलता है एक नाम कन्हार, पहला मिल गया आपको कान से कन्हार बेसिन। ठीक है, सोने से याद रखिएगा, सोना से सुहागपुर बेसिन। ठीक है, रिंग, रिंग या सिंह आप याद रख सकते हैं, रिंग होता है री से रिहंद बेसिन और सिंह से होता है सिंगरौली बेसिन। रिहंद बेसिन को ही सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। दे से देखना, तो दे से याद रखिएगा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी। उसके बाद हंसना, हंस से याद रखिएगा हसदेव रामपुर बेसिन। और अंतिम है सरदार, सरदार में सर को पकड़िएगा, सर से सरगुजा बेसिन। तो इस प्रकार से हमारा जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, इसमें कुल 6 हमको प्राकृतिक विभाजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कन्हार बेसिन, सुहागपुर बेसिन, रिहंद बेसिन जिसको सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारा देखने को मिलता है देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, हसदेव रामपुर बेसिन और सरगुजा बेसिन। क्लियर है? अब एक एक का फैक्ट देख लेते हैं। जो कन्हार बेसिन है बेसिकली आपका देखें तो ये वाला क्षेत्र है, ये कन्हार नदी द्वारा निर्मित बेसिन है। इसकी जो औसत एवरेज ऊंचाई है वो 300 से लेकर 450 मीटर तक है। ठीक है, जो बलरामपुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिएगा रामानुजगंज क्षेत्र में स्थित है। क्लियर है? दूसरा आता है हमारा जो बेसिन वो है सुहागपुर बेसिन। सुहागपुर बेसिन याद रखिएगा यह छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत मुख्यतः नहीं आता, यह पश्चिम बघेलखंड का हिस्सा है जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा क्या है आपके मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आता है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा बेसिन? सुहागपुर बेसिन। ठीक, अगला हमारा मिलता है वो है रिहंद बेसिन, या इसको सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। बेसिकली रिहंद बेसिन जो किस नदी द्वारा निर्मित होगा? तो रिहंद नदी के द्वारा निर्मित होगा। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 300 से लेकर 450 मीटर है। ये वाड्रफनगर तहसील आपका जो बलरामपुर है उसी में फैला हुआ है। ठीक है, यह देवगढ़ की पहाड़ी के किसके उत्तर में स्थित है? देवगढ़ पहाड़ी आप लोग जानते हैं, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी अभी देखेंगे एक अलग से प्राकृतिक विभाजन हम लोग। तो वो जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसके जस्ट उत्तर में क्या स्थित है? रिहंद बेसिन या सिंगरौली बेसिन। ठीक है, और इसके अगर आप देखेंगे तो कन्हार बेसिन जो है यहाँ पे है, तो कन्हार बेसिन की ये क्या है? पश्चिम में स्थित है, या सुहागपुर बेसिन के पूर्व में स्थित है। वो फैक्ट आप जान सकते हैं। और राज्य का उत्तरी सीमा ये डिसाइड करता है। रिहंद नदी द्वारा निर्मित है, इसलिए उसको किस नाम से जाना लगा? रिहंद बेसिन के नाम से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा जो बेसिन है वो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। आपको पता होगा यहाँ पे एक जगह है चांग बखार, रियासत भी हुआ करती थी, और यहाँ पे एक पहाड़ी है देवगढ़, दोनों मिले हुए हैं, सीरीज में है वो पहाड़ी, इसलिए इसको क्या बोला गया? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, यह प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत है। यह छोटी बड़ी 3 समांतर श्रेणियों में फैली हुई है। अब ध्यान से देखेंगे तो जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है ये विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। कौन सी पर्वत का विस्तार है? विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से 1000 मीटर है। और याद रखिएगा यही सबसे ज़्यादा ऊंचा आपका पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का जो सर्वोच्च शिखर है सामरी पाट, ठीक है, सामरी पाट गौरलाटा में आपका जो गौरलाटा है 1225 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उसकी एवरेज हाइट देखेंगे तो इतना नहीं आता है। एवरेज हाइट मैं बोलूँगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे गौरलाटा की हाइट तो वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन क्या वहाँ जितने और पर्वत हैं, चोटियाँ हैं, वो उतने हाइट के हैं क्या? उनका एवरेज अगर निकालते हैं तो वो उससे कम हो जाता है। जबकि यहाँ की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 1000 मीटर है। मतलब हर पर्वत लगभग मोटा मोटी आपका कितना 1000 मीटर, 600 मीटर से 1000 मीटर ऊंचा होगा ही। ठीक है, यह पहाड़ी उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश या पूर्वी बघेलखंड पठार की सर्वाधिक क्या है? उच्च भूमि है, क्योंकि इसका हाइट जो है वो ज़्यादा है। इस क्षेत्र में कोयले तथा बेरिल का भरपूर भंडार है। आपको पता होगा पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो मुख्य खनिज है वो कोयला है। वहाँ चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं? तो गोंडवाना। हमारे यहाँ 2 टाइप की गोंडवाना मिलती हैं, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। ठीक है, जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस क्षेत्र में आप याद रखिएगा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है देवगढ़। देवगढ़ चोटी आपको इस आसपास मिलेगा। ठीक है, देवगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1033 मीटर। क्लियर है? इसमें कुछ और आपको पहाड़ी देखने को मिलते हैं, जैसे मुस्की पहाड़, सोनहट पहाड़, बिजली मैना पहाड़, दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़ और बार पहाड़। चूंकि ये क्या है? समानांतर श्रृंखला है, श्रेणी है, अलग अलग पर्वतें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मुख्य नाम आपको क्या मिलता है? मुस्की पहाड़, सोनहट पहाड़, बिजली मैना पहाड़, दियागढ़ पहाड़, जोग पहाड़ और बार पहाड़। अगला हम लोग पहुंचते हैं कौन सा? तो याद रखिएगा हसदेव रामपुर बेसिन।
आपका कोरबा बेसिन को भी हसदेव रामपुर बेसिन के अंतर्गत ले लिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा दोनों अलग अलग हैं। कोरबा बेसिन हिस्सा है किसका, छत्तीसगढ़ के मैदान का, जबकि हसदेव रामपुर बेसिन जो है वो किसका हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का। ठीक है, प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यह विस्तृत है। इसकी उत्तर में यहाँ पे आप देखेंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, और उत्तर पूर्व में इस साइड अर्थात सरगुजा बेसिन यहाँ पे मिलेगा आपको। कौन सा बेसिन, सरगुजा बेसिन। और दक्षिण में यहाँ पे आपको मिलेगा कोरबा बेसिन। लोकेशन दिखाया गया है। ठीक है, छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है वो इस साइड मिलेगी, उसके राइट में पूर्व में। दक्षिण पश्चिम में पेंड्रा लोरमी का पठार है। यहाँ आप देखेंगे तो इस एरिया में पेंड्रा लोरमी का पठार, और इसकी एवरेज हाइट जो है वो कितनी है, 450 मीटर है। क्लियर है। अगला फैक्ट हम लोग पहुंचते हैं किस पे, हमारे पूर्वी बघेलखंड के पठार का अंतिम जो है सरगुजा बेसिन, 6वें नंबर का। सरगुजा बेसिन के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे ये पहला चीज, इसमें पूर्वी बघेलखंड के पठार का मध्यवर्ती उच्च मैदान भी कहा जाता है। मध्यवर्ती क्या कहा जाता है, उच्च मैदान, मतलब ऊंचा मैदान है ये। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 400 से 500 मीटर है। इसके मध्य रेहर और घुंघुट्टा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, मतलब ये जो नदी है किधर बहेंगी, ऊपर की ओर। और ये घुंघुट्टा और रेहर दोनों किस में आती हैं, तो सोनगंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्लियर है। इसके बाद इसके दक्षिण पूर्व में, मतलब यहाँ जो है इसके इस साइड दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा ये है। यहाँ आपको पाट प्रदेश देखने को मिलेगा, जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखे थे, जमीर पाट, जारंग पाट, आपका मैन पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट। ठीक है, इसके अलावा कुसमी पाट देखे थे, लहसुन पाट देखे थे, वो सारा पाट प्रदेश जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर है। दक्षिण पश्चिम भाग में तोंगलेवा, दूला पहाड़ और पतर्रा हिल है। 3 आपको पहाड़ी के नाम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तोंगलेवा, दूला पहाड़ और पतर्रा हिल। जबकि उत्तर में चिरवेन और हराई नाम की जो पहाड़ियाँ हैं वो मिलती हैं। ठीक है, इसके दक्षिण पूर्व में कौन कौन से पार्ट हैं, मैन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जसपुर पाट, बहुत सारे आपको पार्ट प्रदेश देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे तो 5 पार्ट प्रदेश देखते हैं, लेकिन उसमें भी और आपको विभाजन देखने को मिलता है, तो कुल 8 पार्ट प्रदेशों के नाम आपको जानने हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे इसका ओवरव्यू कि कौन कौन सा पार्ट हम लोग पूर्वी बघेलखंड के पठार को बांटे हैं। तो सबसे पहला कौन सा था, सोहागपुर बेसिन, दूसरा रिहंद बेसिन, तीसरा कन्हार बेसिन, चौथा देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी, 5वां है आपका हसदेव रामपुर बेसिन, और 6वां है सरगुजा बेसिन। थोड़ा जूम इन करें अगर इसको, तो इस प्रकार से हमारे ये पूर्वी बघेलखंड के पठार को 6 भागों में हम लोग विभक्त किए। अब हम लोग पहुंच जाते हैं किसमें, तो हमारे जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में जो पहला नाम आपको देखने को मिलता है वो कौन सा है, तो वो है मैन पाट। ठीक है, वो सबसे पहला नाम क्या है, मैन पाट। इसके लिए एक सिंपल सा कोड है, मैं जाप साज। ये कोड में आप मैन पार्ट और बाकी जो पार्ट हैं उसको याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ वर्ड पकड़िएगा, मैं जाप साज। मैं से याद रखिएगा पहला नाम मिलता है कौन सा, मैन पार्ट। जा से याद रखिएगा जारंग पार्ट, प से पंडरा पार्ट, सा से सामरी पार्ट, और ज से जसपुर पार्ट। कुल मिलाकर मैं जाप साज करेंगे तो ये 5 पार्ट के नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैन पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो मैन पार्ट में याद रखिएगा, अच्छा पार्ट प्रदेश को पहले दिखा देता हूँ। ये है मैन पार्ट आपका, उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा जारंग पार्ट, इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये पंडरा पार्ट, ये सामरी पार्ट, और यहाँ है आपका जसपुर पार्ट। ठीक है, एक एक को देखते हैं। मैन पार्ट, मैन पार्ट को प्रदेश का शिमला और छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। आपको पता होगा जो तिब्बती शरणार्थी थे 1962 के युद्ध के बाद, उनको यहाँ पे शरण दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और चूंकि यहाँ टाऊ की खेती की जाती है तो ये एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, ठंडा यहाँ होता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दक्षिण में उदयपुर की पहाड़ी है, जो आपका बेसिकली आप बोल सकते हैं धर्म जयगढ़ वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र उदयपुर की पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, मान नदी इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है। आपको बता दूं मैन पार्ट से ही मान नदी का उद्गम होता है, और मैन पार्ट से मान नदी दक्षिण की ओर बहते हुए चंद्रपुर में आकर महानदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके पश्चिम में रेहर नदी प्रवाहित होती है, और उत्तर में रिहंद की सहायक नदी घुंघुट्टा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर। मैन पार्ट में इसके उत्तर की ओर कौन सी नदी, रेहर और घुंघुट्टा लोग बहेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में सफ़ेद मूसली की खेती की जाती है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, देव प्रवाह झरना, ठीक है, इको पॉइंट, बहुत सारे आपको देखने को, जलजली है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगला पार्ट प्रदेश हम लोग पहुँचते हैं। मैं अब जापसास था तो दूसरा है जारंग पार्ट। जारंग पार्ट याद रखिएगा पंडरा पार्ट का ही क्या है, विस्तार है। ठीक है, इसके यह कुसमी पाट का पूर्वी क्षेत्र है। कुसमी पाट बोलने से आपका जसपुर पाट का ऊपरी हिस्सा को बोला जाता है कुसमी पाट। जसपुर पाट का उत्तरी हिस्सा क्या बोलते हैं, कुसमी पाट,
उसका ये क्या है, पूर्वी विस्तार है, पूर्वी क्षेत्र है, या छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। अगर आपको कभी भी पूछा जाए छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, जारंग पाट में। इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, बाजा करके याद रखिएगा, बा से बॉक्साइट और जा से जारंग पाट, ठीक है। तो बॉक्साइट का खेत प्राप्ति सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भंडारण कहाँ है, तो जारंग पाट में। चलिए अगला देखते हैं पंडरा पाट। पंडरा पाट याद रखिएगा जसपुर पाट के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहीं पे है आपकी खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी, ईब नदी, जो दक्षिण की ओर बहती है और महानदी पर जाकर मिलती है, ठीक है। तो खुर्जा पहाड़ी की बखोना चोटी है, ठीक है, और उस बखोना चोटी में कन्हा नदी का उद्गम होता है। कन्हा नदी का उद्गम बखोना चोटी से होता है, जबकि खुर्जा पहाड़ी में आपका ईब नदी का उद्गम होता है। और ये दोनों किस पाट प्रदेश में है, तो पंडरा पाट में, ठीक है। कन्हा नदी ऊपर की ओर बहेगी इस साइड, जबकि ईब नदी नीचे की ओर बहेगी। क्लियर है। पंडरा पाट के बाद अगला नाम मिलता है आपको सामरी पाट। सामरी पाट को ऊंच पाट के नाम से या ऊंचा पाट के नाम से जाना जाता है, जबकि जसपुर पाट को नीच घाट या नीचा पाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सामरी पाट उत्तर छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा प्रदेश है। इसका पूर्वी भाग अधिक ऊंचा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जमीर पाट, और पश्चिमी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, लहसुन पाट। दो मैं आपको बताया था, जो सामरी पाट है उसका पूर्वी हिस्सा क्या बोलेंगे, तो जमीर पाट है, पूर्वी हिस्सा मतलब इस साइड, और अगर इस साइड आते हैं वो पश्चिमी हिस्सा है, उसको बोलेंगे लहसुन पाट, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा चोटी है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर, वो भी किस पाट प्रदेश का हिस्सा है, सामरी पाट प्रदेश में आता है। क्लियर है। इसकी जो एवरेज हाइट है अगर देखें, सामरी पाट की एवरेज हाइट कितनी है, 600 से 750 मीटर, जबकि देवगढ़ चांग भखार की पहाड़ी का हम लोग एवरेज हाइट कितना देखे थे, 600 से 1000 मीटर तक देखे थे। इसलिए उसको छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में अगर देखें तो वो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश, ऊंचा प्रदेश माना जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अगर एक फैक्ट पूछा जाए तो गौरलाटा, जिसकी हाइट कितनी है, 1225 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पार्ट है जसपुर पाट। इसे नीच घाट के नाम जाना जाता है। सामरी पाट को ऊंच घाट और जसपुर पाट को नीच घाट, ठीक है। इसे ईब मैनी घाटी भी कहते हैं, क्योंकि ईब नदी और मैनी नदी दोनों बहती है और उसके बीच में है, इसलिए इसको कौन सी घाटी बोलेंगे, ईब मैनी घाटी, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ की फूलों की प्रसिद्ध घाटी जो लोरो घाटी है वो भी जसपुर पाट का हिस्सा है। आपको बता दूं कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट जो कैथोलिक चर्च है कुनकुरी में, वो भी इसी पाट प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। इसी पाट प्रदेश में जसपुर और कुनकुरी शहर बसे हुए हैं। इसके उत्तरी भाग को कुसमी पाट कहा जाता है। जो आपका जसपुर पाट रहता है उसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, कुसमी पाट, जबकि सामरी पाट का पूर्वी हिस्सा जमीर पाट और पश्चिमी हिस्सा लहसुन पाट कहलाता है। क्लियर है। चलिए मैप के माध्यम से अगर समझें तो ये हमारा सामरी पाट, ये है जारंग पाट, पंडरा पाट, मैन पाट और जसपुर पाट। थोड़ा जूम इन करें तो इस प्रकार से हमारा ये पाट प्रदेश है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के पठार की ओर पहले, ठीक है। दंडकारण्य के पठार में ये सारे जो फैक्ट हैं प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है, तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा। हम लोग सीधा इसके अंदर के डिटेल में जाते हैं। इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। कोई अब बिस्तर लगाए, देखिए कोई आदमी आता है वो थक जा रहता है तो घर में आकर बोलता है कि कोई बिस्तर लगाए, तो कोई से याद रखिएगा, कोई से क्या होगा, को से कोटरी बेसिन, अब से अबुझमाड़ की पहाड़ी, बिस्तर से बस्तर का पठार और विस्तर यानी कि तब भी बस्तर का पठार। बिस्तर विस्तर मतलब बस्तर ही दो बार आएगा, एक तो पठार रहेगा और एक मैदान। क्लियर है। तो हमारा ये कोड क्या कहता है कि कोई बिस्तर बिछाए, मतलब 4 बेसिन हम लोग देखे हैं, कोटरी बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान। चलिए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोटरी बेसिन का। ये वाला एरिया जो है कोटरी बेसिन है, ठीक है। दूसरा है अबुझमाड़ की पहाड़ी, तीसरा बस्तर का पठार और चौथा है बस्तर का मैदान। अब बात करते हैं कोटरी बेसिन का। तो देखिए कोटरी बेसिन जो है ये बेसिकली बनाया गया है किस नदी के द्वारा, कोटरी नदी। कोटरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोटरी नदी याद रखिएगा इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका निर्माण इंद्रावती की सहायक नदी कोटरी नदी के द्वारा होता है। इस बेसिन का विस्तार मुख्यतः मोहला तहसील से भानु प्रतापपुर, पखांजूर, कांकेर तक है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, मोहला तहसील, भानु प्रतापपुर और पखांजूर, ठीक। कोटरी नदी किसकी सहायक नदी है अगर पूछा जाए तो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। क्लियर है। अगला होता है, अगला नाम मिलता है आपको अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ आपको पता होगा, इसको छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में वो अबुझमाड़ की पहाड़ी पर होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी के नाम से जाना जाता है। और अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है ये पूछा जाए तो अबुझ का अर्थ क्या होता है, अज्ञात, जिसे न जाना सके, और माड़ का अर्थ होता है पर्वत। तो ऐसा पर्वत जिसे जाना न जा सके या अज्ञात हो,
ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ की उच्च किस्म की या सर्वोच्च किस्म की क्या मिलते हैं, सागौन वन। सागौन अर्थात टीक वुड है। साल वन आप अगर बात करें तो वो मिलेगा बस्तर में, लेकिन अगर सागौन वनों की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा, आपके अबुझमाड़ में। क्लियर है। इसके बाद हमारा अगला नाम मिलता है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार बेसिकली कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो आप नारायणपुर को, बीजापुर को और सुकमा को, थोड़ा थोड़ा तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी आपका जितना बस्तर संभाग है इसी में फैला हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, पूर्वी बीजापुर, उत्तरी सुकमा, लगभग हर जिला इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब छूट रहा है, लेकिन हर जिला मैक्सिमम आपका कवर हो रहा है। यह क्षेत्र बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में स्थित एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है। यह पठार घने वनों, नदियों, घाटियों और खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ आपको क्या क्या मिलेगी, तो यहाँ मिलेगा राव घाट की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, केसकाल घाटी जो तेलिंग घाटी या फिर 12 भावर घाटी है वो मिलेगा, झीरम घाटी है, विंता घाटी। विंता घाटी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है उसको, वो भी आपका कहाँ मिलेगा, बस्तर में। ठीक है, इसी बस्तर के पठार में दरभा घाटी है। ठीक है, झीरम घाटी आपको पता होगा, कांड हुआ था झीरम घाटी कांड। क्लियर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान जो है मुख्यतः रूप से आपका पश्चिमी बीजापुर मतलब इस साइड और दक्षिणी सुकमा मतलब इस साइड, इतना में फैला हुआ है। यह क्षेत्र बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में स्थित एक विस्तृत मैदान है। यह क्षेत्र उपजाऊ, दोमट मिट्टी, घने वनों और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपको मुख्य रूप से ये दोनों पूछे गए थे, अल्बामा हिल्स और अल्बका हिल्स किस में आते हैं, तो याद रखिएगा बस्तर के मैदान का हिस्सा है। कौन कौन सा इसमें पहाड़ी मिलेगा, उसूर की पहाड़ी, अल्बामा हिल्स और अल्बका की पहाड़ी। ठीक है, और ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अल्बामा की पहाड़ी और अल्बका की पहाड़ी। क्लियर है क्या। तो इस प्रकार से दंडकारण्य के पठार में हम लोग 4 देखे, कोटरी बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बस्तर का पठार और बस्तर का मैदान। इसको जूम इन करें तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अब हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान का। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।